हेलो दोस्तों गाइस, सभी का स्वागत है। तो गाइस, दो मूवी आई है, दो ही बड़े मजेदार मूवी आई है, जिसने एक में है कंटेंट का किंग यानी कि अनुराग कश्यप की बांदर, बॉबी देओल का 2.0 वर्जन देखने मिला, और वहीं पर हमें पुराना 90 का मसाला देखने मिला है। दोबारा से डेविड धवन लौट आए हैं डायरेक्शन पे, है जवानी तो इश्क होना है। तो कौन सी मूवी ने खुश किया है मेरे को, मैं आपको दूंगा दोनों के रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बस फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे बांदर मूवी को लेके, जहां पर आपको पता है अनुराग कश्यप की जो डायरेक्शन है, उनकी जो स्टोरी का जो विजन होता है वो एकदम हटके होता है। चाहे वो आप अगली पकड़ लो, आप देवडी पकड़ लो, और आपको पता है ये गैंग्स ऑफ वासेपुर को पकड़ लो, मतलब उनका जो कंटेंट है वो ठान के रखे कि भाई मैं कंटेंट का किंग हूं। और ठीक उसी टाइप से यहाँ पर लेके आए मी टू वाला कंटेंट, जहां पर समर के इर्द गिर्द यानी कि बॉबी देओल के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, जो कि एक टीवी का मशहूर स्टार होता है, मगर उसकी स्टार पावर अभी आस्ते आस्ते कम होती जाती है, मगर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कम उम्र की लड़की से वो रिलेशनशिप में रहता है, जिसका नाम सबा आजाद होता है। खुशी उसका कैरेक्टर का नाम है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उस पे रेप का चार्ज लगा देती है। तो भाई, इससे वो कैसे निकलता है? क्या वो सच में उसने रेप किया है कि नहीं किया है? क्या है सिस्टम से लेके कैसा एक बंदर नाचता रहता है एक इंसान को, एक लड़के की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमेशा लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर वो एक चीज दिखाने की कोशिश की अनुराग कश्यप ने, वो एक बहुत मजेदार पॉइंट है। उनका दिखाने का नजरिया अलग है, और इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज को लेके आगे बढ़ती है, मगर पूरा उतनी अच्छे से नहीं उतार पाती है। बताऊंगा कैसे। बात करूंगा सबसे पहले तो बॉबी देओल की परफॉर्मेंस के बारे में। भाई, पूरी मूवी में उनका 2.0 वर्जन निकला है। कमाल की कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस जब वो आए ना, वो भाई किस तरह से सिस्टम ने उनको नचाया है, क्या स्ट्रगल किया है, क्या बेइज्जती किया है, मतलब उनके फेस से भी वो चीज पता चलती है। वो चीज यहाँ पर निकाले। डायलॉग्स भी उसी तरह से थोड़ा सा विटीनेस वाले डायलॉग रखे हैं, थोड़ा क्योंकि 16+8 एडल्ट मूवी है, तो उस हिसाब से डायलॉग्स भी रखे गए हैं यहाँ पर। भाई साहब, क्या क्या नहीं दिखाया है, लेकिन उसने अपने हिसाब से भाई कमाल की परफॉर्मेंस की। जैसे डायलॉग डिलीवरी बोलो, हर परफेक्ट चीज की है। पावरफुल सपोर्टिंग कास्ट भी है, जिसमें आप सपना पब्बी पकड़ लो, उनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी है। जितेंद्र जोशी भाई, जो उसने पुलिस इंस्पेक्टर का काम किया, मराठी एक्टर है भाई। उसका बोलने का लहजा देखो, जब वो इंटरोगेशन करता है बॉबी देओल का, भाई कमाल का। वो इनोसेंस वहां पर दिखती है बॉबी देओल की, लेकिन साथ साथ में जो गुस्से वाला चीज होनी चाहिए, वो जितेंद्र जोशी ने कमाल की किया है भाई। सानिया मल्होत्रा ने काम अच्छा किया है सपोर्टिंग कास्ट में, उनकी जो वकील है भाई जबरदस्त। और अनुराग कश्यप हमेशा से ही अच्छी और कंटेंट लेके आते हैं, जिसको सच्चाई होती है, तो उसके हिसाब से उन्होंने डायरेक्शन काफी अच्छी की है। लेकिन बीच बीच में ना, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्क्रीन प्ले में, तो फर्स्ट हाफ अच्छे पेस से जा रहा था, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ आ जाता है ना, तो 2 घंटा 20 मिनट वो थोड़ा लंबा लगने लगता है। तो वहां पर कट शॉट किया जा सकता था, और वैसे भी कंटेंट थोड़ा सा डार्क है, तो यहाँ पर पब्लिक भी उतनी ज्यादा नहीं आएगी। तो मोरलेस, लेकिन जो कंटेंट जिस हिसाब से बनाया है, इट इज गुड टू वॉच एज पर दी परफॉर्मेंस। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ना, तो बांदर एक सोसाइटी को आंखें खोलने के लिए जो मूवी है, उसको बनाया गया है, दर्शाया गया है, जिसको अच्छे से दिखाया भी गया है अनुराग कश्यप ने। स्टोरी, म्यूजिक एंड बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन बैकग्राउंड ज्यादा महत्व देता है स्टोरी को, तो ये एक प्लस पॉइंट है। डायलॉग्स भी उस हिसाब से हैं। तो ओवरऑल मेरी तरफ से इस मूवी को आराम से फॉर दी परफॉर्मेंस 3.5 स्टार मच डिजर्व करती है। हैट्स ऑफ है भाई बॉबी देओल, आपका कमबैक हो गया है। वहीं अगर मैं बात करूं, अब हमारे 90s का मसाला लेके आ गए हैं, हमारे बिना सर पैर की मूवी है जवानी तो इश्क होना है, जहां पर आपको सर यानी कि दिमाग को हटा के लेके जाइए एंड प्योर एंटरटेनमेंट और कॉमेडी का फील लेके सिनेमा हॉल से वापस आइए। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी घूमती है वरुण धवन यानी कि जस के आसपास। जस एक वेडिंग फोटोग्राफर है, जिसे बानी यानी कि मुन्नाल ठाकुर से प्यार हो जाता है, और दोनों शादी कर लेते हैं।
पर 5 साल के बाद उनकी शादी में बच्चा पैदा करने को लेके बहुत बड़ा हंगामा यानी कि झगड़ा हो जाता है। बानी होती है कैरियर ओरिएंटेड, लेकिन जस को बाप बनने का बड़ा शौक होता है, मगर दोनों ही अलग हो जाते हैं। अब जब अलग होने के बाद जस की जिंदगी में प्रीत आती है यानी कि पूजा हेगड़े। अब उन दोनों का भी ट्विस्ट ज्यादा आ जाता है, केओस बन जाता है, और दोनों जब बानी और प्रीति दोनों ही जब प्रेग्नेंट बन जाते हैं, दोनों का ही बेबी होता है, दोनों के बाप भी जसी होता है। कैसे होता है? वही है घिसी पीटी कहानी जिसको एंटरटेनमेंट वे में दिखाया गया है डेविड धवन के माध्यम से, और उनकी पिक्चर में लिटरली हंसी आती है, पैसा वसूल होता है। और ठीक यहाँ पर भी आपको वही मिलेगा, लेकिन 16 प्लस है तो डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स आपको 100% मिलने वाले हैं। और मैं बता दूं, कुछ भी नया लेके नया एक्सपेक्ट करके आप मत जाइएगा, क्योंकि स्टोरी काफी प्रेडिक्टेबल लगती है। परफॉर्मेंस में वरुण धवन ने कॉमिक टाइमिंग में कमाल की एक्टिंग की है। मनीष पॉल सुपर्ब एक्टिंग किया है। फर्स्ट हाफ में तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन सेकेंड हाफ में जैसी मोनी रॉय की एंट्री होती है भाई, वो जो कियोस है ना, वो कॉमेडी में तब्दील हो जाता है और मूवी सबको पसंद आनी शुरू हो जाती है। सेकेंड हाफ इज द विनर ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट हाफ, मैं कहूंगा। सेकेंड हाफ की वजह से ये मूवी बच गई है। लिटरली देख सकते हो, यू विल एंजॉय द मूवी, बट कुछ एक्सपेक्ट करके मत जाइएगा। गाने अच्छे हैं, वाव वाला गाना भी अच्छा है, लेकिन चुनरी चुनरी वाज फैंटास्टिक, तो आप एंजॉय करोगे। मेरी तरफ से इट्स वन टाइम वॉचेबल 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से आप कौन सी मूवी जाने वाले हैं, जहां पर एक है कंटेंट और एक है एंटरटेनमेंट। अब आप डिसाइड करिए और कमेंट में बताइए कौन सी मूवी सबसे पहले जाइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो पे।